हेलो दोस्तों, आईटी से कंप्यूटर हरदोई में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं फिर से लेकर आ गया हूँ एक नया वीडियो, और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल आईटी से कंप्यूटर हरदोई जरूर सब्सक्राइब करें, जहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की प्लेलिस्ट मिलती हैं HTML CSS पाइथन आदि सीखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों पिछले दो वीडियो हमने सीखे, जिसमें पहले वीडियो में हम लोगों ने आर्डिनो बोर्ड पर प्रोग्रामिंग करके एक एलईडी लाइट को ब्लिंक करवाना सीखा था। दूसरे प्रोग्राम में हम लोगों ने एक साथ कई एलईडी लाइट को ब्लिंक करवाना सीखा था। IoT प्रैक्टिकल में अथवा ये कह सकते हैं वो लेवल प्रैक्टिकल में ये सारे प्रोग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा ये तीसरा प्रोग्राम है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रोग्राम हमारा है क्रिएट अ प्रोग्राम टू कनेक्ट बजर। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बजर लेना है और बजर के साथ साथ हमें एक पुश बटन का उपयोग करना है। और जब भी हम पुश बटन को प्रेस करेंगे अथवा दबाएंगे तो क्या होगा, एक अलार्म बजना चाहिए, अथवा ये कह सकते हैं कि हमें एक बीप सुनाई पड़नी चाहिए, एक आवाज आनी चाहिए। और कितनी देर तक हमें बीप करवाना है, 1 सेकंड तक हमें साउंड देना है। तो ये प्रोग्राम हम समझने वाले हैं। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूं, आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आगे आने वाले हर प्रोग्राम की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों जैसा कि पिछले दोनों वीडियो में मैंने बताया था कि जो IoT की कोडिंग है आर्डिनो बोर्ड पे जब हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो उसको C++ में लिखना है। यहाँ पर वीडियो हमारा ज्यादा लंबा ना हो, इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे पहले से मैंने जो कंपोनेंट्स हमारे लगेंगे उनको हमने क्या किया है, ले रखा है और उनको मैंने सेटअप कर दिया है। मैं आपको प्रोग्राम के जरिए सारा समझा दूंगा और आपको क्या करना है, बस ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक बज नाम का वेरिएबल बनाया है, जिसमें मैंने एड वैल्यू इनिशियलाइज किया है। और जो वैल्यू है वो हमारी एक इंटीजर वैल्यू है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंट लगाया है। तो ये 8 नंबर क्या है आप समझेंगे। मुझे यहाँ पे क्या करना है, बजर के लिए मुझे पिन नंबर सेट करना है। तो मैंने यहाँ पर बजर को पावर देने के लिए 8 नंबर की पिन को सेट किया है। तो यहाँ पर आपको बजर को आउटपुट देने के लिए जो भी पिन नंबर आप देना चाहते हैं, यहाँ पर आप वही वैल्यू सेट करेंगे अथवा वही इंटीजर वैल्यू दे देंगे। उसी प्रकार मैंने यहाँ पर 2 नंबर की पिन को सेट किया है पुश बटन के लिए, कि जब भी पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो जो पावर की सप्लाई होगी वो 2 नंबर की पिन पर होगी। फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, वॉइड सेटअप लिखना है और यहाँ पर हमें पिन को सेट करना है, पिन मोड को सेट करना है। तो यहाँ पर पिन मोड को सेट करने के लिए आपको पिन मोड लिखना है और ब्रैकेट में बज मैंने लिखा है। बज का मतलब है वह पिन नंबर आपको सेट करना है जिसके द्वारा आउटपुट हमें देना है। तो यहाँ पर सेट पिन 8 एज एन आउटपुट फॉर द बजर मैंने कमेंट डाल रखा है, जिसे आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि मुझे यहाँ पर पिन मोड देना है, चाहो तो आप 8 लिख सकते हो, बज लिखेंगे तब भी ये प्रोग्राम आपका सही होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि बज नाम के वेरिएबल में मैंने 8 दे रखा है। जब भी आप बज देंगे तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 8 को समझ लेगा या ले लेगा। और यहाँ पर जो मैंने पिन मोड दिया है, जो 8 नंबर की पिन है, इस पिन मोड से क्या होगा, पावर की सप्लाई होगी। अथवा ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 8 नंबर की पिन से बजर पर आउटपुट होगा, आवाज बीप करेगी, निकलेगी। इसलिए हमने यहाँ पर 8 नंबर की जो पिन है उसको मैंने आउटपुट के लिए सेट कर रखा है। उसी प्रकार जो हमारा पिन मोड है, जो हमारी पुश बटन है, जब हम पुश बटन को प्रेस करेंगे अथवा दबाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर एक इनपुट जाएगा, और इनपुट जब भी जाएगा तो वो उसके लिए हमने 2 नंबर की पिन को सेट किया है कि जब भी हम बटन को प्रेस करें, पुश बटन को जब प्रेस करें तो जो हमारा इनपुट है वो हमारा सेंड होना चाहिए 2 नंबर की पिन पर। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसके लिए भी मैंने कमेंट दे दिया है, सेट पिन 2 एज एन इनपुट फॉर द पुश बटन। जब भी पुश बटन को दबाया जाएगा तो जो हमारा वोल्टेज होगा, जो हमारा सिग्नल होगा, वो हमारा 2 नंबर की पिन पर चला जाएगा। दोस्तों उसके बाद हमें क्या करना है, लूप को सेट करना है। अथवा ये कह सकते हैं लूप के अंदर मैंने एक सिग्नल नाम का वेरिएबल बनाया है, जिसमें हमें एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी होगी। और उस सिग्नल के बराबर में मुझे क्या करना है कि मुझे PB की वैल्यू देनी है। तो उसको रीड करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक डिजिटल रीड फंक्शन लगाया है अथवा मेथड यूज किया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो उससे 0 सिग्नल जनरेट होता है या 1 जनरेट होता है, उसको ये क्या करेगा, रीड करेगा और उसको सिग्नल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। मान लो यहाँ पर मैं समझाने के लिए मैं यहाँ पे सिग्नल नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और यहाँ पर जो भी होगा, यहाँ पर वैल्यू जो भी होगी हमारी इंटीजर वैल्यू, वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी।
तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट दिया है, मैंने बोला है कि यदि सिग्नल हमारा हाई होता है, हाई का मतलब होगा 1। जैसा कि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि नंबर सिस्टम आपके लिए काफी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। हाई को 1 से दर्शाते हैं और लो को 0 से दर्शाते हैं, अथवा ये कह सकते हैं कि ऑफ को 0 से दर्शाया जाता है और ऑन को 1 से दर्शाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब सिग्नल में 0 होगा डिवाइस हमारी ऑफ रहेगी, और जब 1 होगा तो इसका मतलब ये है जो बजर होगा ये बीप करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे सिग्नल बनेगा कैसे, अथवा ये कह सकते हैं सिग्नल में 0 और 1 वैल्यू कब जाएगी। तो यहाँ पे पहले से तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं, तो इसको हम 0 मान लेते हैं, अथवा ये कह सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जरा इस पुश बटन को समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी पुश बटन होती है ये हमारा माइनस पॉइंट होता है और ये हमारा ये प्लस पॉइंट होता है। प्लस पॉइंट को VCC पॉइंट कहते हैं और माइनस पॉइंट जो होता है इसे हम GND से कनेक्ट करते हैं, अथवा ग्राउंड अर्थ कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमारा जो वोल्टेज होता है वो 0 होता है, और यहाँ पर ये हमारा, यहाँ पर हमने 5 वोल्ट की सप्लाई दी है। इसका मतलब है कि प्लस पॉइंट जो है यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, अथवा ये कह सकते हैं कि जो प्लस वैल्यू है उसको हम 1 से दर्शा सकते हैं। यहाँ पर ये हमने रजिस्टर लगाया है। रजिस्टर क्या करता है, ये एक प्रकार की मेमोरी होती है, जो भी इनपुट या आउटपुट आता है उसको ये क्या करता है, स्टोर करता रहता है। तो यहाँ पर अभी मान लो इस बटन को प्रेस किया जाएगा, इस बटन को जब प्रेस किया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें हमारा 0 है और यहाँ पर हमारा 1 है। ध्यान से आप समझेंगे तो यहाँ पर ये हमारा जो वोल्टेज है वो 0 है और यहाँ पर हमारा वोल्टेज जो है वो हाई है, मतलब 1 है। इसमें 5 वोल्ट का वोल्टेज आ रहा है। VCC का मतलब होता है वोल्टेज कंट्रोलर। कंट्रोलर ये क्या करता है, वोल्ट को कंट्रोल करता रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी इस बटन को प्रेस किया जाएगा तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है। जब इस बटन को प्रेस करेंगे तो 0 और 1 यानी ये वाला 0 और ये वाला 1, यानी इसमें 0 जा रहा है और 0 1, जब 0 और 1 आपस में क्या हो जाएंगे, 0 प्लस 1 को जब आप ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जब इनपुट जाएगा वो आपका 1 होगा, यानी इस 1 का मतलब है हाई, और ये 2 नंबर की पिन पर चला जाएगा। इसका मतलब ये कि डिजिटल बोर्ड जो हमारा जो आर्डिनो बोर्ड है उस पर हमारी सप्लाई जो जाएगी, जो पावर जाएगी वो 1 जाएगी। अब यहाँ पे बोला गया यदि सिग्नल की वैल्यू हाई हो। अब इसका मतलब ये है कि जब भी हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तो वहां से, ये देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है रीड द स्टेट ऑफ द पुश बटन। जब भी पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो उसकी स्टेट यानी अवस्था क्या रहेगी। जब हम पुश बटन को दबाएंगे तो उसकी अवस्था क्या हो जाएगी, पहले तो इसमें 0 वोल्टेज था, अब जब भी हम दबाएंगे तो 0 प्लस 1 यानी 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पुश बटन की जो कंडीशन होगी वो 1 हो जाएगी, और 1 का मतलब है हाई, और उसको रीड किया जाएगा और रीड करके उसको कहाँ रख दिया जाएगा, सिग्नल में। तो सिग्नल में 0 की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्टेटमेंट चलाता हूँ कि यदि सिग्नल की वैल्यू हाई हो जाती है, और हाई को 1 से व्यक्त करते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे हाई हटा करके 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से जब सिग्नल की वैल्यू हाई हो जाएगी अथवा 1 हो जाएगी तो क्या होगा, टोन। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं दोस्तों यहाँ पे मैं इसको सही कर देता हूँ, मैं यहाँ पर 3 दे देता हूँ। चाहो तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं समझा दूंगा। टोन क्या है, टोन एक फंक्शन होता है। जब भी 8 नंबर की जो बज का मतलब है 8, यानी 8 नंबर की जो पिन है उस पर एक टोन बजनी चाहिए। अब टोन जो फंक्शन होता है ये क्या करता है, ऑडियो जनरेट करता है, और जो ऑडियो की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारी 3000 हर्ट्ज होगी। इसका मतलब ये है कि जब भी पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो हमारे डिजिटल बोर्ड पर जो वैल्यू होगी 0 से 1 हो जाएगी, और जैसे ही सिग्नल हमारा 1 होता है, हाई होता है, तो क्या होना चाहिए, 8 नंबर की जो पिन है, उस 8 नंबर की पिन किस लिए मैंने यूज़ की थी, आप देख सकते हैं मैंने आउटपुट के लिए की थी। तो इसका मतलब है कि 8 नंबर की जो पिन है वो आउटपुट जनरेट करेगी अथवा एक आवाज़ जनरेट करेगी। आवाज़ को जनरेट करने के लिए, ऑडियो को जनरेट करने के लिए हमें यहाँ पर एक टोन फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने टोन फंक्शन लगा रखा है। तो जब भी पुश बटन को दबाया जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे 0 से 1 सिग्नल हो जाएगा, और जैसे सिग्नल की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी, और वो जो फ्रिक्वेंसी होगी वो 3000 हर्ट्ज की होगी। तो 3000 हर्ट्ज की एक टोन जनरेट होगी जो 8 नंबर पिन से इस बजर पर चली जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा कि बजर जो हमारा होगा वो बीप करने लगेगा। अब दोस्तों जो बजर हमारा है वो कितनी देर तक बीप होना चाहिए, उसके लिए मैंने यहाँ पे डिले फंक्शन लगा रखा है, और 1000 वैल्यू मैंने दी। 1000 का मतलब ध्यान रखेंगे वेट फॉर 1 सेकंड, अथवा ये कह सकते हैं 1000 मिली सेकंड में हमें वैल्यू देनी। ये हमारा जो 1000 है ये हमारा मिली सेकंड है। जब आप 1000 मिली सेकंड देंगे तो ये क्या करेगा, 1000 मिली सेकंड को 1 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी फ्रिक्वेंसी होगी अथवा जो टोन होगी, ये कह सकते हैं जो आवाज आएगी, जो हमारा बजर बीप करेगा वो हमारा 1 सेकंड तक बीप करेगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक नो टोन का फंक्शन लगाया। नो टोन फंक्शन का मतलब है बज, यानी 8 नंबर की जो पिन है उस पर हमारी जो टोन है 1 सेकंड के बाद क्या होगी, नहीं होगी, अथवा ये कह सकते हैं जो हमारा बजर है वो हमारा बीप नहीं करेगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, नो टोन फंक्शन लगा दिया है। दोस्तों ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वेरिएबल का नाम दे दिया। आप चाहें तो जहाँ पे बज लिखा है यहाँ पे 8 लिख सकते हैं,
जहाँ पे मैंने पीबी दिया है यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखेंगे जब भी मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पे ब्लिंक नहीं हो रहा, लाइट नहीं चल रही है। तो जब भी आप प्रोग्राम को रन करेंगे अथवा ये कह सकते हैं कि आर्डिनो बोर्ड पर उसको प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये हमारा ऑन हो जाएगा। अब ये हमारा डिवाइस जो है ऑन हो चुका है, लेकिन अभी हमारा बजर बीप नहीं कर रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ध्यान से समझना। जैसे ही मैं इस बटन पे, अभी यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो हमारा रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर ग्राउंड अर्थ जा रहा है, मतलब यहाँ पे सिग्नल जो है 0 है, और यहाँ पर सिग्नल जो है हमारा हाई है, मतलब 1 है। 5 वोल्ट का इसमें करंट जा रहा है। जब मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, पुश करूँगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि 0 और 1 यानी आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे। और 0 1 से क्या होगा, 0 + 1 आपका 1 हो जाएगा, यानी प्लस से माइनस की तरफ ये जो होगा हमारा ये हमारा फ्लो होगा। तो यहाँ पे 0 + 1 आपका 1 हो जाएगा, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर 1 का मतलब है हाई होना, यानी यहाँ पर क्या होगा कि ये जो करंट है वो हमारा कहाँ चला जाएगा, 2 नंबर की पिन पर चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब इस पर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो हमारा जो पूरी लाइन है ये हमारी एक्टिव हो जाएगी। इसमें हमने बजर के माइनस को हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया और यहाँ से 8 नंबर की पिन से मैंने बजर को कनेक्ट कर रखा है। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर इसको मतलब तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर इनपुट दिया जाएगा तो क्या होगा कि 8 नंबर की पिन से पावर की सप्लाई होगी, अथवा ये कह सकते हैं कि आउटपुट उत्पन्न होगा, आउटपुट जनरेट होगा। और ये जो हमारा बजर है ये हमारा 1 सेकंड के लिए 1000, अथवा ये कह सकते हैं मैं यहाँ पे 3000 फ्रैक्वेंसी कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं जैसे यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो ध्यान से आप देखेंगे तो हमारा बजर जो है बीप करना चाहिए, अगर हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे ये हमारा बजर जो है बीप कर रहा है। तो दोस्तों मैं इसको एक बार दोबारा प्रेस करता हूँ, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ऊपर आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो सेकेंड ऊपर चल रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, अभी आप देख सकते हैं 30 सेकंड हुआ है, लेकिन जैसे मैंने प्रेस किया तो 31 सेकंड जैसे हुआ तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा बजर जो है बंद हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारा डिले 1 सेकंड वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो है 3000 हट जाए, अगर मैं इसको 3000 हटा करके मैं यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी 6000 कर देता हूँ तो आप देखेंगे इसकी जो टोन है उस पर फ़र्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी फ्रिक्वेंसी में फ़र्क पड़ जाएगा, ध्यान से देखेंगे। अब आप देखेंगे इसकी फ्रिक्वेंसी जो है चेंज हो चुकी है। और यहाँ पर जैसे मैं इसकी डिले जो मैं यहाँ पे 1000 से मैं 2000 मिली सेकंड करूँगा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा बजर है 2 सेकंड तक बीप करेगा, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये हमारा बजर जो है 5 और 6 यानी 2 सेकंड वर्क कर रहा है। तो दोस्तों ये प्रोग्राम आपके O लेवल प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रोग्राम को आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर किसी को ये प्रोग्राम नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।